नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको अपडेट कराएंगे, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अमित सिंह। आने वाले 1 घंटों में हम जानेंगे राजनीति का हाल, करेंगे खेलों की पड़ताल और साथ ही बताएंगे आपको मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां क्या हैं। इस खबर के सह प्रायोजक हैं लैब केयर, एक्सपेक्ट मोर, एक्सप्लोर मोर, IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। गाजीपुर बॉर्डर पर अड़ गए राकेश टिकैत। कृषि कानून वापस नहीं लेने पर दी आत्महत्या की धमकी। बॉर्डर्स पर फिर से जुटने लगी किसानों की भीड़। बैरक लौटी पुलिस फोर्स। मुजफ्फरनगर के सिसौली में जुटे किसान। आज 11 बजे होगी महापंचायत। पंचायत पे आगे की रणनीति का होगा ऐलान। दिल्ली में हिंसा को लेकर शशि थरूर समेत 8 लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने के आरोप में FIR दर्ज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी जांच। बजट सत्र आज से होगा शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 बजे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। कांग्रेस, शिवसेना समेत 18 पार्टियां राष्ट्रपति के स्पीच का करेंगी बायकॉट। आज शाम बीटिंग रिट्रीट आयोजन के साथ खत्म हो जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह। स्वर्णिम विजय टीम से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। और बाइडेन प्रशासन का बड़ा फैसला, वापस लिया H-1B वीजा धारकों के जीवन साथी को काम से रोकने वाला आदेश। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की भीड़ जुटने लगी है। मेरठ, बड़ौद, बागपत, मुरादनगर से किसान लगातार बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय जाट महासभा संघ का समर्थन भी उन्हें मिला है। बिल्कुल, आपको बता दें कि हजारों की तादाद में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान आंदोलन को फिर से संजीवनी मिलती हुई दिखाई दी। हमने कल देखा गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर किस तरीके से तेजी से घटनाक्रम बदला था। राकेश टिकैत को नोटिस दिया गया है डीएम की ओर से कि आज सुबह 11 बजे तक वो गाजीपुर को खाली कर दे। हालांकि किसानों का कहना है कि वो कोर्ट में इस नोटिस को चुनौती देने वाले हैं और जब तक तीनों कृषि आंदोलन वापस नहीं लिए जाएंगे, माफ कीजिएगा, जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। जी, और बड़ी खबर यह आ रही है, कल रात भर पुलिस वहां जमी रही है। कयास लगाए जा रहे थे कि रात को हो सकता है कि राकेश टिकैत गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। पुलिस लौट गई, स्थिति यथाबहाल हो गई और फिर से ऐसी खबरें हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि एक बार फिर से बॉर्डर्स पर किसान लगातार जुट रहे हैं। हालांकि जैसा प्रिया बता रही थी, डीएम की नोटिस के बावजूद किसानों ने कहा कि इस नोटिस को जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे। साथ ही और आइए रुक करते सीधे मेरे सहयोगी अजीत गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग। और अभी अजीत, जो अभी फिलहाल जो अपडेट मिला उसके मुताबिक यह है कि किसान फिर से बॉर्डर पर जुटने लगे हैं। डीएम ने नोटिस जारी किया था राकेश टिकैत को। उसको कहा गया है कि भाई उस नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरह की हलचल आप बॉर्डर पर देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, हाल अगर बात करें अभी की, तो हाल आप देखेंगे यहाँ पर किसान जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि ठंड का सीजन है तो गर्मजोशी से फिर से वेलकम करते नजर आ रहे हैं। जो एक आंदोलन पहले लग रहा था कि कल ये समाप्त तो हो जाएगा, जिस डीएम के आदेश आए थे कि 11 बजे तक खाली करना होगा, लेकिन अब किसानों ने जिस हिसाब से संवेदनशील जो वीडियो देखा, एक भावुकता भरा वीडियो जो देखा, उस वीडियो को देखकर टिकैत के तमाम किसान नेता, चाहे वो सिंधु बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर हो, नैनीताल से, उत्तराखंड से हो, हर जगह से यहाँ पे आते नजर आ रहे हैं। जो किसान हैं उनसे बात कर लेते हैं कि लगातार क्या ये भावुक वीडियो का नतीजा है कि जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं तादाद, अब गाजीपुर क्या एक सेंट्रल जोन बन जाएगा? अब सारे किसान यहाँ पे इकट्ठा होंगे? जी बिल्कुल। देखो, टिकैत जी हमारे लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो व्यक्ति अगर अकेला रह गया और हम भाग गए तो फिर हमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। कई किसान तो चले भी गए, कई किसान नेता जो है, कई संगठनों ने कई विरोध भी किया, कहा कि नहीं अच्छा नहीं हुआ 26 तारीख को, इसलिए हम जा रहे हैं। क्योंकि 26 तारीख को जो हुआ वो शर्मसार करने वाली बात थी, तो वहाँ पे वो लोग चले गए और उन्होंने खुद बातें की। और अब क्या लगता है? हम उस चीज के लिए शर्मिंदा है, माफी भी मांगी है इस देश से, लेकिन उसके लिए आप पूरी कम्युनिटी को, मैंने पहले भी आपसे कहा था
कि आप उसके लिए किसान को बदनाम नहीं कर सकते, न हम उसको किसी राजनीतिक दल का कह रहे हैं, वो सिर्फ देशद्रोही हैं। प्रशासन अजीत इनसे ये भी पूछेगा कि ये तय हुआ था कि वॉलेंटियर्स तैनात होंगे जगह जगह पर, रूट वही बताएंगे, हर ट्रैक्टर पर सबसे आगे किसान नेता चलेंगे, लेकिन जब रैली निकली, जब ये मार्च निकला, हमने देखा किसी ट्रैक्टर पर आगे हमें किसान नेता नजर नहीं आए। रूट क्यों चेंज हुआ? उस वक्त जब ये आंदोलन चल रहा था, जब ये मार्च चल रहा था, मैं करनाल बाईपास पर मौजूद थी। मैंने देखा कि आईएसबीटी और कश्मीरी गेट का जो वहां से रूट कट होता है, वहां पर क्यों मूव हुए किसान? क्यों कहीं पर कोई किसान नेता दिखाई नहीं दिया? क्यों कहीं पर कोई वॉलंटियर दिखाई नहीं दिया, जबकि ये तय किया गया था ना किसानों की ओर से? बिल्कुल, सातों पर इनसे सवाल पूछ लेते हैं कि एक तरफ से जहां किसान नेताओं ने आप लोग तय किया था कि हर ट्रेक्टर ट्रॉली पे वॉलंटियर होगा, किसान नेता एक नेतृत्व करते हुए जाएगा, तो आखिर वो लोग कहां थे? किसान नेता कहां थे? ट्रैक्टर पे वॉलंटियर कहां थे? ये तो पहले बताता हूँ कि रूट में हेरफेर हुई है। जो रास्ते से जाना था वो रास्ता पहले बंद किया हुआ था, लेकिन जो मीडिया का प्रचार कर रहा है, कुछ किसान आगू ने साथ छोड़ दिया, कुछ किसान आगू ने कुछ किसान नेता आपके ही आए सामने बोले, मीडिया नहीं प्रचार कर रहा। जो मीडिया, जो नेता बोल रहे वही हम मीडिया दिखा रहे हैं। बताता हूँ ना, जो नेता बोले हैं ना, वो नेता संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं है। आप मेरे को नाम बताओ, जो संयुक्त मोर्चा लगा हुआ है ना, उसमें कितनी 40 से प्लस अभी जत्थेबंदियों का योगदान हो गया, उस 40 में उनका हिस्सा नहीं है, 40 में उनका नाम नहीं है। जैसे पंजाब की 31 जत्थेबंदियां हैं, हरियाणा से, यूपी से टिकैत जी है, राजस्थान से यादव जी है। जो किसान आगू को आप बोल रहे हो ना, भी जो लीडर ने साथ छोड़ दिया, वो उस पार्ट का हिस्सा ही नहीं है। कोशिश करते हैं कि आखिर अजीत, एक सवाल इनसे पूछिए कि 4 किसान संगठन ने इनका समर्थन छोड़ दिया है, तय वक्त के मुताबिक ना आंदोलन हुआ, तय सीमा के मुताबिक आंदोलन नहीं हुआ, एक निश्चित संख्या दिल्ली पुलिस को बताई थी इन लोगों ने कि इतने लोग जाएंगे, उससे ज्यादा तादाद में लोग हैं। प्रिया बता रही हैं जिस तरह से कि जमकर तोड़फोड़ हुई, जमकर मारपीट हुई, लाल किला तक वो पहुंच गए। इसके बाद अगर कुछ तय नहीं है, किसान नेताओं की, किसान सुन नहीं रहे हैं, तो फिर किस बिना पर, किस चीज का ये दावा किया जा रहा था कि सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल्ड है? 4 किसान संगठन कह रहे हैं कि वापस ले लीजिए आंदोलन। राकेश टिकैत के खुद के भाई वो खुद कह रहे हैं कि आंदोलन सही रास्ते पे नहीं जा रहा है, हम सबको वापस चलना चाहिए, किसानों को अपने घर लौट जाना चाहिए। इनसे पूछिए कि अगर कुछ कंट्रोल में नहीं है तो इतने दावे क्यों हो रहे हैं? कल राकेश टिकैत ने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, यहीं मर जाऊंगा, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा। यह आंदोलन कहां जा रहा है? न्याय की मांग करने आए थे या बवाल करने आए थे? कई रिपोर्टर्स हमारे घायल हुए हैं, कैमरामैन को चोट लगी है, पुलिस वाले घायल हुए हैं। जिस तरह से लाल किले पे मारपीट की गई, उससे लगता नहीं कि ये किसान है। आवाज नहीं आ रही है। देखिए, शायद इस वक्त हमारा कुछ टेक्निकल कारणों के चलते संपर्क टूट गया है, फिर से साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अब इस पूरे आंदोलन को फिर से संजीवनी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहेंगे कि कल की जो काली रात थी अमित, वो शायद किसानों के लिए ढल गई है और आज नई सुबह का आगाज हुआ है। नई आशा की किरण ये सुबह लेकर आई है किसानों के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से भारी तादाद में किसान फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कल हजारों की तादाद में किसान पहुंचे हैं और जाट महासंघ ने भी ऐलान किया है कि वो अपने ट्रैक्टर्स के साथ गाजीपुर पहुंचेंगे और इस आंदोलन को एक बार फिर से धार मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, लगातार हम अपडेट दे रहे हैं अलग अलग बॉर्डर से। गाजीपुर बॉर्डर फिर पे किसान जुटने लगे हैं। इसके अलावा तमाम सिंघू बॉर्डर और तमाम वो बॉर्डर जो दिल्ली से सटे हैं, वहां लगातार आंदोलनकारी पुलिस के सख्त तेवर के बाद एक बार तो लगा कि पुलिस आंदोलन कर रहे किसानों को उठा ले जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन इसके बीच खबरें ये आई कि सब कुछ शांति से हुआ। राकेश टिकैत ने मीडिया से भावुक होते हुए कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, वापस नहीं होते, वो यहीं डटे रहेंगे, चाहे उनकी जान क्यों न चली जाए। बिल्कुल, और टिकैत ने कहा कि पुलिस प्रशासन गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। इसके कुछ ही देर बाद टिकैत अड़ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि वे हटने वाले नहीं हैं। टिकैत के आंसू का असर मुजफ्फरनगर तक दिखाई दिया, क्योंकि भारी तादाद में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। देखिए जरा। हिंसा के गुनहगार लगाने लगे गुहार। कार्रवाई से पहले छलके टिकैत के आंसू। टिकैत देने लगे खुदकुशी की धमकी। कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या। ये आंसू उस दिन क्यों नहीं छलके? ये भावुक चेहरा उस दिन कहाँ था?
जब बर्बर भीड़ पुलिस वालों को निशाना बना रही थी। जब पुलिस वालों पर ट्रैक्टर दौड़ाने को भीड़ आमादा थी, उस बर्बरता पर तो टिकैत चुप, उसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उल्टे सरकार को चुनौती दे रहे हैं। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आप रोक क्यों रहे? दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलनों में भी इसकी तेज सुगबुगाहट है कि कभी भी धरना स्थल खाली कराने का ऑपरेशन शुरू हो सकता है। लेकिन टिकैत का चैलेंज है कि वो धरना स्थल खाली नहीं करेंगे जब तक कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती। खाली नहीं करेंगे, गोली चलेगी, खाली नहीं होगा। ये यहाँ के सरकार भी सुन ले, मैंने बहुत साथ दिया यहाँ के मुख्यमंत्री का। इतना षड्यंत्र मुझे उम्मीद नहीं थी योगी जी से। जब इतने भर से बात नहीं बनी तो टिकैत सरकार पर एक खास कौम को निशाना बनाने का आरोप भी मढ़ रहे हैं। मतलब जिस आंदोलन को किसानों का बताया जा रहा है, उसे सांप्रदायिक रंग भी दिया जा रहा है। गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। मतलब जो आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ था, वो 26 जनवरी की घटना के बाद बदनामी का शिकार हो चुका है। लाल किला पर हिंसा के आरोपियों पर देशद्रोह के केस की तैयारी है। अभी तो दंगे को बीते 2 दिन हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो इनपुट के साथ आशीष सिन्हा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। लगातार वो गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अजीत, कहा जाए कि कल जो काली रात थी किसानों के लिए, शायद वो ढल गई है। नई सुबह, नया आगाज, नई आशा की किरण लेकर आई है। और अब चूंकि खबर ये है कि यूपी के अलग अलग जगहों से किसानों का जमावड़ा लगना फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर शुरू हो चुका है। चूंकि आप रात भर वहां पर मौजूद रहे, कितनी तादाद में रात से लेकर अब तक किसान पहुंचे हैं, तस्वीरें कितनी वहां पर बदली हैं, हलचल वहां पर क्या कुछ हो रही है और किसानों के मन में क्या चल रहा है? तो पकड़ते हुए थाने में लिया बिल्कुल साथ प्रिया, अगर हम पूरी तस्वीर दिखाएं तो एक बार हम कहेंगे कैमरामैन से ऊपर पैन करके दिखाएं कि तस्वीरें जो रात में संख्या कम थी, लेकिन इस तरह से भावुक वीडियो आया। भावुक वीडियो देखने के बाद से सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो या फिर जो लोग अपने घरों में जा चुके थे वो वापस घरों से बाहर निकल चुके हैं और अब ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से ये आंदोलन है उसे अब खत्म नहीं होने देंगे। अब जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो गाजीपुर का होगा। गाजीपुर में ही किसान इकट्ठा होंगे और अपनी मांग को लेकर डटे रहेंगे। लेकिन किसान हैं, हम इसे समझ लेते हैं कि क्या अब फिर से नई सुबह, नई आगाज, नई शुरुआत किसानों के लिए? जी बिल्कुल, ये नई सुबह है, नई आगाज है और ये आंदोलन फिर से खड़ा करेंगे हम। और ये खड़ा हो चुका है। ये आंदोलन कहीं बैठ नहीं गया था, ये सिर्फ वहम था कि ये आंदोलन बैठ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो 26 तारीख को यहाँ पे आए थे वो सिर्फ परेड के लिए आए थे। वो परेड करके उन्होंने अपने घर वापस जाना था। इनको लगा कि शायद ये आंदोलन खत्म हो गया। एक लड़का हमारा शहीद हो गया था, सब लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए पहुंच गए थे, तो बहुत सारे लोग वहां चले गए थे, लेकिन वो सारे लोग भी फिर वापस आ रहे हैं। तो वापस आ रहा है। क्या ये सेंट्रल पॉइंट होगा गाजीपुर अब? क्योंकि जिस हिसाब से सिंगू बॉर्डर सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, अब क्या गाजीपुर को सेंट्रल पॉइंट बना जाए? क्योंकि हर कोई, चाहे वो सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या तमाम जो लोग घरों में थे, बाहर जा चुके थे, वो भी वापसी करके यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, ये बात तो हमारे नेता बताएंगे, पर यह है कि जैसे कि ये धरना पहले कमजोर था, यहाँ लोगों की संख्या कम थी, अब यहाँ लोगों की संख्या कम नहीं रहेगी। प्रशासन इस वहम में ना रहे कि इस धरने को वो जबरदस्ती उठवा देगा। हरियाणा, पंजाब, जो लोग सिंगू और टिकरी बॉर्डर पे थे, जो वहां जाना पसंद करते थे, अब वो वहां की बजाय इधर आ रहे हैं। आप कब आए, कहां से, क्या देखा, क्या सोचा, क्या पाया कि आप यहाँ पर आ गए? कहां थे आप? हमारा वैसे तो हम टिकरी बॉर्डर पे जाते हैं, पर यह है कि जब ये देखा गया कि यहाँ जबरदस्ती की जा रही है, यहाँ लोगों की संख्या कम है, तो उसके बाद कल रात को जब टिकैत साहब का वीडियो देखा, उसके बाद इस धरने पे आने का निर्णय लिया। रात में देखा आपने? बिल्कुल अजीत, तो हमने देखा किस तरीके से अब किसानों का हौसला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बने रहिएगा और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि आप हम तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। आप पूरी रात वहां पर मुस्तैद रहे। बने रहिएगा अजीत, आगे भी आपके पास आएंगे। और देखिए, आज का दिन भी किसानों के लिए बेहद खास है, क्योंकि कल जिस तरीके से घटनाक्रम बदला था, उम्मीद की जा रही थी राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो सकता है कि आंदोलन घुटने टेक दे, लेकिन आज जो सुबह आई है, नए संदेश लेकर आई है,
किसानों के लिए नया हौसला लेकर आई है। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन किसान आंदोलन पर अपडेट आप इंडिया न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। एक वक्त है ब्रेक का छोटे से, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। नया अपडेट ये है कि एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की भीड़ जुटने लगी है। 44 नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक कानून रद्द नहीं होता यहीं रहेंगे, अनशन करेंगे और खुदकुशी कर लेंगे। बिल्कुल, और देखिए हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव लगातार वहां पर डटे हैं, पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रात भर उन्होंने रिपोर्टिंग की है। सुबह क्या हाल चल रही, सुबह की स्थिति क्या है, उस पर अजीत श्रीवास्तव की आप ये रिपोर्ट देखिए। कि जिस हिसाब से तमाम समर्थकों की बात करें तो थोड़ा डर के माहौल में था। जो पुलिस बल यहाँ तैनाती थी पीएसी की, उसके जाने के बाद से अब मनोबल बढ़ चुका है। तमाम जो किसान नेता हैं, जहां जहां उस सेंसिटिव वीडियो को यानी उनके भावुकता वीडियो को देखा है राकेश टिकैत को, वो सब अपने घरों से वापसी आ रहे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो या फिर अगल बगल के गांव में। आज महापंचायत भी है मुजफ्फरनगर में, उसके बाद से रणनीति भी बदलेगी और तमाम किसानों का आंदोलन का स्वरूप भी बदलेगा। लेकिन कुछ किसान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो लगातार इस आंदोलन को आगाज भी दे रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर इनकी तैयारियां आज की सुबह की कैसी होने वाली है। पहली बात तो क्या एक डर का माहौल था कल तक और आज जिस हिसाब से गुरुवार को लेकर और अब तक में क्या आप देख रहे हैं तब्दीली हुई है? कोई डर का माहौल नहीं था। पुलिस वालों की तादाद की जिस हिसाब से किस चीज का डर कह रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पर जो एक गिरफ्तारी को लेकर या इस यहाँ पे हटाने के लिए जो आंदोलन को खत्म करने की बात की। आंदोलन ऐसे खत्म नहीं होते हैं। बहुत बड़ा आंदोलन है ये, ऐसे खत्म हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन है ये, ऐसे खत्म नहीं होगा। अगर किसी को ये वहम है तो वो अपने दिमाग से निकाल दे कि ये आंदोलन ऐसे खत्म हो जाएगा। ये आंदोलन किसी एक आदमी का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है। इसमें बहुत से संगठन जुड़े हुए हैं, किसानों के, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये आंदोलन ऐसे खत्म नहीं होगा। सरकार की अगर ये मंशा है कि वो इसको ऐसे दबा देगी तो ये आंदोलन ऐसे नहीं दबेगा। सरकार इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे कि वो हमें दबा लेंगे किसी भी कीमत पे नहीं। ये हमारी सर धड़ की लड़ाई है, आने वाली नस्लों की लड़ाई है। इसको हम ऐसे कैसे जाने देंगे? चलिए सर, क्या लगता है कि आप भी लगातार हैं, आप भी सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर मैंने देखा कई बार आप मौजूद रहे, तो यहाँ पर क्या अब गाजीपुर को एक सेंटर पॉइंट बनाया जाएगा? सेंटर पॉइंट बनाना या ना बनाना ये तो हमारे आगू फैसला करेंगे जो संयुक्त मोर्चे को चला रहे हैं। लेकिन ऐसे इधर गिनती कम हो गई थी और उसका कोई भी कारण हो सकता है। जहाँ लोग वापस गए, कुछ मजबूरी वाले थे जो 26 तारीख को आए, ड्यूटी वाले भी थे, सरकारी ड्यूटी वाले भी थे, मास्टर थे और बहुत से लोग थे। उसकी वजह से इधर थोड़ी भीड़ कम हो गई थी। लेकिन शेरों की गिनती बहुत कम ही रहती है जंगल में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। भी शेर अभी जिंदा है यानी कहना चाह रहे हैं आप? तो क्या लगता है जिस हिसाब से बताया भाई साहब की हाँ शेरों की तादाद कम होती है, क्या तादाद कम है या तादाद बढ़ेगी? और अभी तो तादाद अभी स्टार्ट ही हुई है। ये मान के चलो अभी आने वाले ये दिन यानी कि आगे का जो प्रोटेस्ट होगा हमारा, यानी कि दिन भर अप्रूव होता चलेगा। अभी जो हमारे जो कि हमने कल यानी कि वीडियो देखी थी हमने यानी कि राकेश टिकैत साहब की, तो हमने उस चीज से देखा कि यार ऐसे यानी कि फाड़ू नेता जो हमारे किसान मोर्चे के बोलते हैं जिनको, राकेश टिकैत को, इनका जो भावुक देखा हमने, वहीं से हम रात को सुना तो हम रात को वहां से निकल। कहाँ से आप आए? हम हिसार डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, गाँव है हमारा सिंगवा खास। तो आप लोग कहाँ थे अभी, कहाँ पे थे रात में आपने जब वीडियो देखा? हम ऑन द वे थे, अभी जस्ट ही पहुंचे। पूरी रात को यानी ड्राइव करते करते हमारे साथ हमारी टीमें आई हैं, हमारे जो युवा ये कितने लोग हैं आप लोग? हम आए होंगे कम से कम 50-60 लोग ही आए होंगे। अब जो हमारा ये प्रोटेस्ट होगा, आगे का जो हमारा जो टाइम होगा, यानी कि दिन भर हम अपने इसको आंदोलन को और ऊपर उठाएंगे और जो केंद्र सरकार ने जो कल हरकतें की है हम उसकी कड़े शब्दों से आलोचना करते हैं। लेकिन क्या लगता है जिस हिसाब से ये आंदोलन का नया आरोप, नया स्वरूप अब तय होगा? जितने टिकैत साहब के आंसू बहे हैं उनका एक एक का हिसाब होगा। कल रात को मैं अपने खेत में था, पानी लगा रहा था, जैसे मैंने नाका बदला और मैंने वैसे ही फोन खोल के देखा तो उसमें जब मैंने टिकैत साहब के आंसू देखे उसी टाइम मैं गांव में भागा। जब मैं गांव में भागा, गांव की पंचायत हो रही थी मेरे गांव मदनेड़ी में, पूरे गांव की पंचायतों की इकट्ठे हुए थे। जैसे उन्हें ट्रैक्टर ट्रालियां चलनी शुरू हुई, वो 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। हमारा युवा संगठन जितना था, जिसको जो भी मिला, बाइक मिली, गाड़ी मिली, इधर भाग लिए। लेकिन हम गाजीपुर बॉर्डर पे थोड़ा रास्ता भटकते भटकते, धुंध बहुत ज्यादा थी, थोड़े लेट हो गए, नहीं हम रात को 2 बजे पहुंच जाते। तो कितने लोग आप लोग आए हुए हैं अपने गांव से? आप लोग? हम अपने गांव से करीब 45 लोग आए हैं।
5 गाड़ी है, किसी में 5 है, किसी में 6 है। 40 और 45 के करीब आदमी आए हैं। 40-45 है। क्या लग रहा है ये आगाज, ये शुरुआत अब ये तेजी गति लाएगा यहाँ पर फिर से? बिल्कुल लाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ये पहले से दुगनी तेजी से आंदोलन उभर के आएगा। जो एक छोटा सा कलंक लगा था उससे को धोते हुए हम दुगनी तेजी से इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। चलिए, तो साफ तौर पर यहाँ के किसान नेताओं का ये कहना है कि दुगनी तेजी के साथ से गाजीपुर का ये जो आगाज है, ये आंदोलन है, वो बढ़ता नजर आएगा और आने वाले वक्त में अब ये किसान साथ नहीं रहने वाले, आगाज भी होगी और अपनी मांग मनवा के मानेंगे। कैमरामैन अजय के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, गाजीपुर। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे थे। नया अपडेट ये है कि सिसोले में आज महापंचायत करने वाले हैं किसान नेता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले आपको हेडलाइंस दिखा देते हैं। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। मेरठ, बड़ौद, बागपत, मुरादनगर से किसान लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं और राष्ट्रीय जांच महासंघ भी समर्थन देने के लिए दिल्ली कूच कर चुका है। जी हां, बड़ी खबर यार, एक बार फिर से किसान लामबंद होने शुरू हो गए हैं। कल रात को माहौल ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसान लौट रहे थे, लेकिन फिर से आज सुबह से ही लगातार किसान गाजीपुर बॉर्डर पर जुट रहे हैं। जाट महासंघ ने कहा है कि हम समर्थन देते हैं। साथ ही बड़ी खबर यह भी आ रही कि मुजफ्फरनगर के सिसौली में 11 बजे किसान महापंचायत करने वाले हैं, जिसे लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि एहतियातन पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, बॉर्डर्स पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में टिकैत के आंसू टर्निंग पॉइंट के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल राकेश टिकैत भावुक हुए थे और उन्होंने अपील की थी कि जब तक पानी गांव के लोग लेकर नहीं आएंगे मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। और देखिए उसका असर ये हुआ कि सुबह तक हजारों की तादाद में किसान वहां पर पहुंचे हैं, उनके हाथ में पानी की बॉटल्स है, पानी लेकर किसान पहुंच रहे हैं और आज दोपहर तक गांवों से मिट्टी लेकर भी किसान गाजीपुर पहुंचने वाले हैं। और अब हजारों की तादाद में पूरे उत्तर प्रदेश से किसान निकल चुके हैं, गाजीपुर में इकट्ठे हो रहे हैं। और कल राकेश टिकैत ने कहा था कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे मैं वापस नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती की जाती है मैं आत्महत्या कर लूंगा। और उस अपील का ये असर हुआ है कि लगभग 2-3 घंटे बाद वहां की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। शाम से लेकर रात तक अमित हमने जो तस्वीरें देखी वो कुछ और थी, लेकिन जब राकेश टिकैत भावुक हुए उसके बाद की तस्वीरें तेजी से बदली। सुबह तक पूरा घटनाक्रम तेजी से बदला है और अब हजारों की तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगना फिर से शुरू हो चुका है। जी, बड़ी खबर यह है कि गाजीपुर में फिर से जुटने लगे हैं किसान। और आइए सीधे रुक करते हैं अजीत श्रीवास्तव हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। अजीत, एक बार फिर से आंदोलन अपनी वापस राह पकड़ने लगा है। राकेश टिकैत का रोना, उनके आंसू एक बार फिर से बड़ा असर कर गए हैं आंदोलन में। हजारों की तादाद में किसान फिर से पहुंच रहे हैं। फिलहाल किस तरह का एग्रेशन, किस तरह का माहौल है बॉर्डर पर, हमारे दर्शकों को बताएं और तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल साफ तौर पर है, मीडिया न्यूज के दर्शकों दिखाएंगे। पहले वो नजारा दिखा दें कि कैसे किसान यहाँ पर अभी नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। मंच अभी भी है, मंच पे लोग अभी बैठे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और हर तरफ से किसान, जो लोग वीडियो देख रहे हैं राकेश टिकैत का, वो सब लोग यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ किसान हैं अभी भी जो ठंड में कंबल ओढ़ के भी बैठे हुए हैं, हाथों में झंडा लिए हुए हैं, झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत माता के झंडे को लेकर यहाँ पर सारे किसान एकजुट हो रहे हैं। और फिर से हम कहें तो जो गाजीपुर का जो ये पूरा आंदोलन था, जो पहले समाप्त की कगार पे ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन अब फिर से जिंदा होता नजर आ रहा है। कुछ हमारे साथ युवा साथी, इनसे बात कर लेते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम हिसार से आए हैं, गाँव हमारा सिंगवा खास। आप कहाँ से आए हैं? सिंगवा खास हिसार से। आप भी है, कब आए आप? हम अभी 20 मिनट हुई है। क्यों, क्या देखा आपने, क्यों आ गए? जी मेरा गला खराब है भाई। जी, तो आप लोगों ने क्या देखा, क्या सोचा, फिर से यहाँ पर आप इकट्ठा हुए? हमने ये देखा कि जो केंद्र सरकार ने कल जो दुराचार किया, अत्याचार किया हमारे यानी कि किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ में, तब उसकी जो वीडियो देख के हमने यानी कि क्या बताऊं मैं आपको उस टाइम के हमारे क्या भावुक क्षण थे। हमने बड़ा वीडियो था, इसलिए बहुत ही भावुक था वीडियो था हमारे लिए वो। अगर ये चीज अगर आप लोग नहीं होते, मीडिया नहीं होती, तो कल हम कहीं ना कहीं कमजोर हो गए थे। जो कल आप लोगों ने यानी कि साथ दिया, यानी मीडिया ने अच्छा काम किया है। कल जो यानी कि आपने लाइव प्रोटेस्ट दिखाया है इस चीज का कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन ने बहुत जोर लगाया इस चीज के लिए, जो कि हमें कहीं ना कहीं इस चीज को, एक आंदोलन को खराब करने के लिए उन्होंने गिरफ्तारी के लिए ये चीज बोली उन लोगों ने।
तो हम यही चाहेंगे कि अभी तो ये स्टार्ट ही मान के चलो कि जो कल हुआ था, अब उसे हमारा जो आंदोलन है वो और ऊपर ऊंचा जाएगा, ऊपर जाएगा। आप लोग कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से आए हैं। मुजफ्फरनगर से आए। वहाँ तो पंचायत चल रही है। पंचायत भी चल रही है, हम रात में आ चुके थे और आज लाखों किसान वहाँ पर आज के फील्ड में इकट्ठा होंगे वहाँ पे, वो सभी दिल्ली के लिए कुछ करेंगे। क्या रणनीति क्या बनी महापंचायत में? कुछ आप लोग थे वहाँ पे? अभी पंचायत वहाँ पे आज इकट्ठा होने के लिए भी है। आज 10 बजे वहाँ पर आज के फील्ड में इकट्ठा होंगे सब लोग, लगभग 1 लाख आदमी वहाँ पे इकट्ठा होगा। अच्छा, ये पूरा टिकट के भाई के ही नेतृत्व में सारा चीज हो रहा है, उनके नेतृत्व में हो रहा है। सभी किसान रात की वीडियो देख के जो सरकार ने इतना मतलब गलत किया है बहुत ज्यादा, किसानों की आवाज दबाने की, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दिखाई नहीं रही कुछ, मतलब दिखा रहे हैं। क्या बात करें, हम सामने हम खड़े हैं आपके, मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि पता नहीं है तो आतंकवादी आगे, पता नहीं किसी दूसरे देश से आगे क्या, हम वहीं से है, पाकिस्तान से आए क्या, और अपना हक मांगने के लिए क्या, अपना हक मांगना एक अब जो आतंकवादी कहना होगा, अपना हक ही तो मांग रहे, अपना हक मांगना का एक। अभी बताइए, दिल्ली के लाल किले में कहा जाता है कि जो राजा अंदर बैठता है वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसे गेट नहीं तोड़ सकता, फिर अंदर चला कैसे गया कोई आदमी? जब एक मॉब होती है यानी भीड़ होती है, जब वो भीड़ चलती है तो बहुत कुछ हो जाता है, ये आपको भी पता है। दिल्ली के लाल किले के लिए कहा जाता है कि वो अवैध है, उसे भेजा नहीं जा सकता कभी भी, तो फिर पब्लिक चली कैसे गई? वक्त गेट खुला हुआ था, सारा वीडियो सामने है, आप भी जानते हैं कि कौन गया, कैसे किया, किसने झंडे लहराए। ये दीप सिंधु है, इसके प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, गृह मंत्री जी के साथ फोटो है, इसके सनी देओल के साथ में फोटो है। अब मैं और आप खिंचा लेंगे प्रधानमंत्री जी के साथ में फोटो, मैं और आप खिंचा लेंगे क्या? ये तो सीधा कॉमन सेंस की बात है क्या? अजीत इनसे ये पूछिए, चलिए दीप सिद्धू ने झंडा फहराया, उसने इस बात को कबूल किया, लेकिन हजारों की तादाद में जो लोग वहां पर मौजूद थे वो लोग कौन थे? क्या वो किसान नहीं थे? आखिर वो लोग कहां से आए, कौन लोग थे वो? प्रॉब्लम है सर, अब ये सब ये पूरा कट लगा रहे हैं जो बिल्कुल साफ तौर पर है कि चलिए दीप सिंधु पे कार्रवाई हो रही है, वहाँ पे बातचीत भी हो रही है, लेकिन जो लोग तमाम लोग और साथ में थे, हजारों की तादाद में हम कहें या हम कहें कि लाखों की तादाद में जो लोग थे वहाँ पे मौत थी, भीड़ थी, वो लोग कौन थे? अब हम उन लोगों को क्या बताएं कि वो लोग कौन थे। हमारे अगर कोई भी किसान नेता, कोई भी यानी कि किसान एकता मोर्चे के अगर कोई भी प्रधान अगर वहाँ पे गए हों या फिर उन्होंने किसी को भी वहाँ पे इनवाइट किया हो, जो हमारा रूट था ही नहीं, हम लाल किले पर क्यों जाएंगे? ये सब समझना चाह रहे हैं कि आखिर वो लोग कौन थे जो लाखों की तादाद में वहाँ थे, कौन थे? कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो उसमें भटक के गए हैं, जिनको यही नहीं पता था कि रास्ता जा कहाँ रहा है, वो सीधे सीधे पीछे चलते रहे। और आपको बताऊं सच में, हमने खुद ट्रैक्टर लेके गया था, मैं हमने पुलिस वाले से पूछा कि भाई किधर जा, हमें इधर जाना है, किधर? कहने लगे उन्होंने इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ। पुलिस वाले खुद भेज देते दिल्ली की तरफ कि आप इधर से निकल जाओ। बताओ, हमको भी वहाँ के नागरिक ने बताया कि आप गलत जा रहे हो, आप गाजीपुर बॉर्डर से उल्टा घूम जाओ। हमने खुद ट्रैक्टर वहां से वापस मोड़ा है, नहीं तो हम भी आज दिल्ली के लाल किले, वो तो हम भी आतंकवादी होते हैं भीड़ में। तो ये तमाम जो भीड़ थी, ये भटकी हुई भीड़ थी, आप कहना चाह रहे हैं? भटकी हुई भीड़ थी, जो मेन रिंग रोड जो हमें दी गई थी। अजीत चलिए मान लेते हैं दीप सिद्धू लाल किले पे थे, झंडा फहरा दिया अजीत, ठीक है, ये मान लेते हैं, लेकिन लाल किले के अलावा आईटीओ पे जो दंगा हो रहा था, जो मारपीट पुलिस से की गई, सिंघू बॉर्डर पे जो मारपीट पुलिस से की गई, गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, मारपीट की गई, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने इस बात का दावा किया है, रिपोर्टिंग 41 की हुई है। लाल किले पे दीप सिद्धू ने बवाल कर दिया, चलिए समझ में आता है। बाकी बॉर्डर्स पे कितने लोग थे? वो किसान नहीं थे, ट्रैक्टर लहराए जा रहे थे, ट्रैक्टर से स्टंट किया जा रहा था। एक किसान मरा भी है ट्रैक्टर के नीचे दब के, जब वो ट्रैक्टर दौड़ा रहा था और उसके ट्रैक्टर पलट गया। तो मतलब लाल किले पे दीप सिद्धू ने बवाल किया, चलिए मान लेते हैं। बाकी बॉर्डर्स पे कौन से लोग थे? और पुलिस, क्या पुलिस रास्ता बता रही है? किसान नेताओं ने इस बात का दावा किया था कि हमने रोड डिसाइड कर लिया है, हमने रास्ता डिसाइड कर लिया है, हमने तादाद डिसाइड कर ली है। तो ये फिर ये पुलिस के ऊपर आरोप क्यों लग रहे हैं कि पुलिस ने गलत रास्ता बता दिया? इससे पहले तो आप लोगों ने पुलिस वालों से रास्ता कभी नहीं पूछा, आप तो अपने आप जा रहे थे। और अब जब उस दिन 26 जनवरी को आप पुलिस से रास्ता पूछ के आगे जा रहे हैं? बिल्कुल साथ में हम किसानों से पूछ रहे थे डायरेक्ट की, जिस से बातें हो रही थी, आप लोग वहां पे गए, लेकिन अलग अलग जगहों पे जो दंगाइयों ने दंगा किया, आखिर वो कौन थे? चलिए मान लेते हैं कि यहाँ वहां पे दीप सिंधु वहां गया हुआ था, वहां पे झंडा लगाया, वहां पे पूरा आंदोलन किया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, FIR भी दर्ज हुआ। लेकिन जो ITO पे दंगा हुआ, जो नागलोई में दंगा हुआ, जो तमाम और जगहों पे दंगे हुए, उसकी जिम्मेदारी कौन? भाई साहब, वो इनकी सरकार की सोची हुई समझी हुई साजिश थी। पहले किसानों को भड़काया गया, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। आपने खुद देखा ITO पर हमारा है कि भाई जो जिसके मुंह पर गोली लगी सीधी, वो वहाँ पे उसकी मौत हो गई। और अगर ऐसे आप खुद बताइए, अगर हमारा कहाँ गोली चली? वो तो ट्रैक्टर का एक स्टैंड था, ट्रैक्टर स्टैंड का, तो उसके पहले उसके मुंह पे गोली लगने के बाद वो ट्रैक्टर अनबैलेंस हो गया, तब जाकर ट्रैक्टर गिरा। उसके बाद रिपोर्ट भी आ गई उसकी, वहाँ पे तो ये कहीं नहीं लिखा कि गोली वहाँ पे। ये सरकार उनकी है, ये मेडिकल रिपोर्ट उनकी है, ये डॉक्टर उनके हैं, जो वे चाहते हैं वो होगा।
और ये इस आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इस देश के किसानों का ये आंदोलन सफल नहीं होता तो इस देश में इस सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, चूंकि अब कुछ ही देर में 8 बज जाएंगे, जो लोग सो रहे थे शायद अब तक वो भी उठ चुके होंगे। ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से वहां पर बातचीत करने की कोशिश कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि अब आगे की रणनीति क्या है, आगे की स्ट्रेटेजी क्या है और राकेश टिकैत कहां है इस वक्त। इसको चलिए हम आगे की रणनीति पे बात कर लेते हैं कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि राकेश टिकैत तो अभी नहीं है, करीबन मेरे सामने वो टाइम में गए हुए हैं। कहाँ गए? अभी आज थोड़ी तबीयत खराब थी, वो यानी कि रेस्ट कर रहे हैं अभी। तो यानी कल रात को उनके बीपी हाई हो गया था, इस वजह से वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी तबीयत खराब थी। अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। वो हमारी यानी तो आगे का रणनीति क्या है, क्या है रणनीति? हमारे जैसे नरेश राकेश टिकैत हमारे आदेश देंगे और सभी किसान उनकी अगुवाई में यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट करेंगे, बराबर अपने हक के लिए मांग करेंगे। जहाँ मुजफ्फरनगर से जो कि यहाँ पर है, आपके पास नरेश टिकैत से लगातार कन्वर्सेशन भी होगी, तमाम किसानों से बातचीत भी होगी, मैसेज भी गया होगा। क्या मैसेज दिया नरेश टिकैत ने? उन्होंने सीधे और सिर्फ कहा है कि किसानों का जो आंदोलन बदनाम करने के लिए और चौधरी साहब के साथ जो आज बदतमीजी करी है यहाँ पे, उसके लिए आप एक हो जाओ, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। आज की आगाज कितनी होगी, कितने लोग आएंगे? अजीत आप साथ रहिए। कल राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा जिसकी वजह से एक बार फिर से किसान वापस लौट रहे हैं, उनके आंसुओं ने कैसे पूरे आंदोलन को टर्न कर दिया है, अपने दर्शकों को वो बाइट सुनाते हैं। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आप रोक क्यों रहे हो? टिकैत जी आप रोक रहे हो, क्यों रो रहे हो? नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, गोली चलेगी, खाली नहीं होगा। ये यहाँ की सरकार भी सुन ले, मैंने बहुत साथ दिया यहाँ के मुख्यमंत्री का। इतना षड्यंत्र मुझे उम्मीद नहीं थी योगी जी से। आप यहीं रहूंगा और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आएगा पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आएगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी, मुझे किसानों से पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्हें झंडे दिए, मुझे पानी चाहिए। अब यहाँ के धरने के लिए अब पानी चाहिए। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अजीत श्रीवास्तव लगातार वहां पर बने हुए हैं। अजीत, कोशिश कीजिए जितनी ज्यादा हो सके तस्वीरें दिखाइए, जितने ज्यादा लोगों से संभव हो सके बातचीत करिए, क्योंकि पानी की सप्लाई शायद वापस से शुरू हो चुकी है वहां पर, रात में बिजली भी आ गई है। तो क्या प्रशासन ने थोड़े टाइम के लिए अपना प्लान कैंसिल कर दिया है? क्योंकि हमने कल रात में जो एक्शन देखा वो कुछ और था, आधी रात को जो तस्वीरें बदली वो कुछ और थी, यानी तस्वीरें पूरी तरीके से बदल गई हैं। अब बिल्कुल सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको। हम आपको पहले ऊपर दिखाएंगे कैसे तस्वीर यहाँ पर अब बदलती नजर आ रही है। जो रात का मंजर था और आप सुबह का मंजर है वो आप देखेंगे जैसे तस्वीरों में बयां हो रही हैं। तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं और तमाम हम कहें तो जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, किसान हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। मंच पे आप देखेंगे, मंच पे भी लोग हैं, कुछ यहाँ पर लोग हैं। जिस हिसाब से एक मूवमेंट था कल का, एक डर वाला मूवमेंट था, डर बनाया गया था। डर जो है ये एक प्री प्लान था, प्री प्लान से डर बनाया गया था। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मैं अभी 1 घंटा पहले यहाँ आया हूँ। जब हमने यहाँ का माहौल देखा तो हमसे रहा नहीं गया। टिकैत साहब की जो भावुक जो अपील थी, वो जिंदगी में हमने टिकैत साहब का रूप पहली बार देखा है। और वो देखिए, वो जो रूप है ना, उससे आदमी की छवि निखर के सामने आई है। जो हृदय का क्लीन होगा, साफ होगा, वो उसी के आंखों में आंसू आएगा। नहीं आना था, मगरमच्छ के आंसू रोने वाले तो बहुत मिलेंगे आपको, मगरमच्छ के आंसू बहुत मिलेंगे। लेकिन जिस हिसाब से है, क्या एक डर का भी माहौल था या कुछ और था? क्या था? तो बना दिया था इन्होंने, बनाया गया था, पर वो कामयाब नहीं हुआ उनका। बस बाकी तो सब लोग इकट्ठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब इकट्ठे हैं। तो क्या अब आगाज, नई शुरुआत हो रही है? बहुत ज्यादा, बहुत तगड़ी वाली शुरुआत आप खुद महसूस करेंगे। दोपहर के बाद आप खुद आके बताएंगे कि खुद। लेकिन मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज सच की आवाज को, सच हम दिखा रहे हैं। तभी देखिए यहाँ पर मीडिया रात भर रही, रात भर आप लोग के साथ रहा, तो सच हम दिखा रहे हैं। जो भी सच है, चाहे वो तोड़फोड़ हो, चाहे दंगा हो, वो आप ही के लिए फायदा है। आने वाले समय में आपको हम बिल्कुल दिखा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि आगाज जो है, आज की जो आगाज है, वो क्या अब आगे क्या रूप लेगी, क्या स्वरूप लेगा? इसका जवाब शाम तक मिल जाएगा जी, शाम तक मिलेगा। ये अब जन आंदोलन बनेगा। और आप अभी कह रहे थे ना कि रात को क्या डर था,
एक वो कोल्ड ड्रिंक का ऐड है ना कि डर के आगे जीत है। अब ये तीनों कानून देखो कैसे वापस होते हैं। एक बात और आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, अकेली फोर्स नहीं थी। बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, वापस आपके पास आएंगे। तो किसान कह रहे हैं कि डर के आगे जीत है, यानी कल जो कुछ हुआ उसके बाद हौसला और बढ़ गया है। अब ये पूरा आंदोलन नए सिरे से शुरू होगा। नई धार मिली है, नई संजीवनी मिली है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी, बने रहिएगा। और लगातार सारी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव लगातार गाजीपुर बॉर्डर से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस क्या क्या गाजीपुर बॉर्डर पे। और अब ऐसी उम्मीद है कि आंदोलन फिर से जोर पकड़ने वाला है। इधर दिल्ली की सड़कों पर जब 26 जनवरी को उपद्रव हो रहे थे, हिंसा का तांडव हो रहा था, लेकिन उस वक्त आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान नेता नदारद थे। किसान आंदोलन के रहनुमा बने ये नेता अब क्या कर रहे हैं, हिंसा को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। कृषि कानून के खिलाफ अगुवा क्यों भाग रहे? दिल्ली को दहलाने के क्या वो नहीं है गुनहगार? शांति का वादा तोड़ा, अब बरसेगा कानूनी कोड़ा। छब्बीस जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की आड़ में देश की अस्मिता से जो खिलवाड़ हुआ, उसकी भरपाई की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो नेता कृषि कानून के खिलाफ सरकार से वार्ता की अगुवाई कर रहे थे, उन पर पुलिस की एफआईआर दर्ज है। ऐसे 37 नेता हैं जिन्हें पुलिस की कार्रवाई का सामना करना है। बड़ा नाम है बीकेयू के अध्यक्ष राकेश टिकैत का, स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव, किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू, जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू, पंजाब आजाद किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह टांडा और जय किसान आंदोलन के प्रमुख गुरबख्श सिंह का। इन नेताओं पर दंगे, आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश समेत डकैती की धाराएं लगी हैं, क्योंकि पुलिस ने जब किसान संगठनों को ट्रैक्टर मार्च की इजाजत दी थी तो ये किसान नेताओं ने शांतिपूर्ण मार्च का वादा किया था। लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ, उसके बाद इन नेताओं पर सवाल उठने लगे, क्योंकि किसान नेताओं को रैली में आगे रहना था ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और जरूरत के समय पुलिस संपर्क कर सके, लेकिन वो नहीं दिखे। लिखित वादा था कि जो रूट पुलिस ने तय किया है उस पर ही मार्च होगा, लेकिन रैली में इसका उल्लंघन हुआ। मार्च में हथियार और खतरनाक चीजों को नहीं ले जाने का वादा था, लेकिन इसका पालन भी नहीं हुआ। अनुमति 5000 ट्रैक्टर को ले जाने की थी, लेकिन ट्रैक्टरों की संख्या उससे कहीं ज्यादा थी। इन किसान नेताओं पर वादा खिलाफी और आंदोलन को भड़काने के आरोप हैं, लेकिन वो आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। उसकी जिम्मेवार सरकार है, ठीक है जी। जो भी हुई है, जो रिंग रोड पर हिंसा हुई है, सरकार है, क्यों रोका उसने? वो जाने देते, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सिक्योरिटी गाड़ी लाने देते, गाड़ी जाने देते। किसान नेता राकेश टिकैत ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि तय रूट पर बैरिकेड लगाए जाने के बाद दिल्ली में बवाल शुरू हुआ था। ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ। किसान संगठनों में 26 जनवरी की घटना के बाद से कैसे फूट पड़ गई है, उस पर मोहर लगाता है किसान नेता शिव कुमार कक्का का ये बयान। हम प्रारंभ से ही सरकार को बता रहे थे कि पंजाब के 2 संगठन हैं ऐसे जो हमारे संयुक्त मोर्चा से बाहर चल रहे हैं। ये 15 दिन बाद आए धरने पर।